घने जंगल का अंधेरा, दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं पानी की मध्यम आवाज। कभी सोचा है कि जंगल की रात में कौन सा ऐसा राज छुपा होता है जो बड़े से बड़ा दरिंदा भी किसी से नहीं कहता, और जब वो राज खुल जाए तो कौन बचता है और कौन खत्म हो जाता है। ये कहानी है रीछ और लोमड़ी की। टोन में हल्की सनसनी, गर्मियों की एक खामोश रात, जंगल के बीच बहता हुआ दरिया और उसके ऊपर एक पुराना ससकता हुआ लकड़ी का पुल जो हर कदम पर ऐसे चरचराता था जैसे अभी टूट जाएगा। इसी पुल के नीचे आज कुछ हिल रहा था। लोमड़ी ने पहली बार उस पुल के नीचे कोई हरकत महसूस की। उसकी आंखों में खौफ भी था और तजस्सुस भी, के अंदाज में सस्पेंस बढ़ाते हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि पानी में कोई ऐसी चीज छुपी है जिससे जानवर नहीं डरते बल्कि वो जानवरों से डरती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती आगे बढ़ी। उसने पुल के किनारे से नीचे झांका और उसी लम्हे पानी के अंदर दो सुर्ख चबती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। लेकिन वो आंखें अचानक रुक गईं। क्यों? क्योंकि पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। तेवहाइकल साया दरख्तों के बीच से नमूदार हुआ। जमीन हिलती महसूस हुई। वो रीछ था, जंगल का सबसे ताकतवर, सबसे खामोश और सबसे अकेला शिकारी। लोमड़ी पुल के करीब कांप कर रुक गई। रीछ ने आहिस्ता से पुल को धक्का दिया। पानी में छुपी मखलूक फौरन पीछे हट गई, जैसे वो रीछ को पहचानती हो और उससे खौफ खाती हो। रीछ ने गहरी आवाज में कहा, ये दरिया मेरा है और उसके नीचे छुपी चीज मेरा राज है। लोमड़ी की आंखें हैरत से फैल गईं। रीछ ने पुल का पहला तख्ता खींचा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पानी तारीक होता गया। हवा में अजीब सा दबाव भरने लगा। लोमड़ी कांपती हुई पूछती है, आखिर वहां है क्या? बस आखिरी तख्ता भी हटा दिया। और जैसे ही तख्ता हटा, पानी की सतह फटी। एक खौफनाक गरज सुनाई दी और एक देवहाइकल साया बाहर आया। ना वो मछली थी, ना मगरमच्छ, ना कोई आम जंगली जानवर। वो एक अजीब जिन्नाती मखलूक थी, लंबी काली सुर्ख आंखों वाली, जो रीछ के सामने भी कांप रही थी। लोमड़ी की सांस गले में अटक गई। रीछ ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा मुहाफिज है। सालों पहले मैंने उसकी जान बचाई थी, तब से ये उस दरिया का साया बनकर मेरी हिफाजत करता है। अब लोमड़ी सब समझ चुकी थी। क्यों रीछ पर कभी कोई हमला नहीं करता, क्यों सब जानवर उस दरिया के करीब आने से डरते हैं, और पुल के नीचे आंखें आखिर किसकी थी। लोमड़ी ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन रीछ ने कहा, ठहरो, अब तुम ये राज जान गई हो, और राज अगर बाहर निकला तो खतरा तुम्हारा भी होगा और मेरा भी। लोमड़ी का दिल तेजी से धड़कने लगा। रीछ ने आखिरी बात कही, अब फैसला तुम पर है, उस राज को जिंदा रखना या खुद उसका हिस्सा बन जाना। कुछ राज छुपाने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ ये सिखाने के लिए होते हैं कि हर ताकत के पीछे एक खामोश साया होता